दोस्तों, विश्व विक्रमवीर विराग मधुमालती जी, इनके नई मुंबई से राजस्थान लगभग 1200 किलोमीटर के ग्रीन वॉकेथॉन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जैन साहित्य संगम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने का मौका मिला। लोढ़ाधाम नायगांव यहाँ पर ये संपन्न हुआ जो अधिवेशन है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय संत लोकेश मुनि जी का भाषण सुनने मिला। हम सुनते हैं उनको। अंतर्राष्ट्रीय जैन साहित्य संगम का ये राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई के लोढ़ाधाम में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि मंच के मध्य सुशोभित कर्नाटक के प्रथम नागरिक, सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक पुरुष, ऐसे माननीय राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, मेरी दाईं ओर विराजित ब्रह्मचारी देवेंद्र भाई जी, संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा। और जब वो बोल रही थी तो यूं लग रहा था कि सरस्वती उनके जीवा से साक्षात प्रकट होकर के प्रस्फुटित हो रही है। ऐसी हमारी बहन मंजू लोढ़ा जी, संस्थापक अध्यक्ष जगदीप भास्कर सिंह जी, महामंत्री, देश के कोने कोने से आए हुए साहित्यकार, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसे कविगण, उपस्थित बंधुओं और बहनों, जैन परंपरा का पर्युषण महापर्व और 10 लक्षण महापर्व की परिसंपन्नता के ठीक बाद जब ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो सबसे पहले क्षमा के धरातल पर भगवान महावीर ने कहा, क्षमा वीरस्य भूषणम। और राष्ट्र कवि दिनकर ने भी कहा, क्षमा शोभती उस भुजन को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। सामर्थ्य होने के बावजूद क्षमा सबको देना और सबसे क्षमा मांगना। तो इस पावन पर्व पर मैं भी आप सबको क्षमा याचना के लिए करबद्ध होकर के प्रार्थना करता हूं। बंधुओं और बहनों, कवि ने कहा है कि अंधकार है जहां आदित्य नहीं है और मुर्दा है वो देश जहां पर साहित्य नहीं। अगर हम देखें हमारे देश के इतिहास को, स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी हमारे देश के साहित्यकारों ने, हमारे देश के महान कवियों ने, क्योंकि कलम का धनी जो काम तलवार नहीं करती है वो काम ताकत रखती है, कलम के अंदर वो ताकत है। इसलिए आप सभी कलम के धनी यहाँ पर उपस्थित हैं और आपको आमंत्रित करने के लिए मैं बहन मंजू लोढ़ा जी को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं। मैं महामहिम से इसलिए पूछ रहा था, सोच के तो और कुछ आया था, लेकिन यहाँ जब आप सबको सुना तो मेरे भीतर का भी कवि मन जाग गया। और मेरी भी महामहिम आपसे निवेदन करूं, 5-7 पुस्तकें हैं कविताओं की, और मेरी प्रथम पुस्तक जब आई थी कविताओं की, जिसका नाम है मूल्य मुस्कान का, और उसका लोकार्पण किया था उस समय के महामहिम राष्ट्रपति, जो आपके मध्य प्रदेश की धरती के गौरव डॉक्टर शंकर राय शर्मा जी ने सन 92 के अंदर उस पुस्तक की पहली कविता सबसे पहले मैं ले रहा हूं। अत्यंत कविता है कि अध्यापक ने पूछा विद्यार्थी से मनुष्य किसकी संतान है। अध्यापक ने पूछा विद्यार्थी से मनुष्य किसकी संतान है। लड़का बोला, सर डार्विन के सिद्धांत अनुसार मनुष्य बंदर की संतान है। तो कविता में कल्पना की है कि स्कूल की छत पर बैठा बंदर झल्लाया, गुस्से से तमतमाया, ऊंचे स्वर से चिल्लाया, डार्विन झूठा है, उसने हमारी अस्मिता को लूटा है, वो मक्कार है, उसे 100 धिक्कार है। कौन कहता है? बंदर। क्यों कहता है? वो कहता है कि अगर मानव बंदर की संतान होता तो मिर्च में बैर, धनिया में लीफ, दूध में घी, दूध में पानी, घी में चर्बी नहीं मिलाता, हरगिज नहीं मिलाता। हमने सुना तिरुपति बालाजी के उस प्रसाद के अंदर भी जो है चर्बी को मिला दिया गया, मछली के तेल को मिला दिया गया। ये कविता मैंने 92 के अंदर लिखी।
क्या बंदर कहता है कि मानव अगर मेरी संतान होता तो मिर्च में भेड़, धनिया में लीट, दूध में पानी, घी में चर्बी नहीं मिलाता, हरगिज नहीं मिलाता। और नहीं बताता वो दवाई के बदले जहर, गांव की जगह शहर, अंदर में ईर्ष्या, ऊपर से महर, ऐसा ढोंग नहीं रचाता, हरगिज नहीं रचाता। अरे बंदर तो जा सकता है मंदिर में भी, मस्जिद में भी, चर्च में भी, गुरुद्वारे में भी, पर इतनी कहाँ है मर्दों की मर्दानगी। वे तो बांट रहे हैं राम और रहीम को, ईसा और इस्लाम को। ऐसा मन मेरी संतान कभी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। वह डकैती, हत्या, जुल्म, बलात्कार, तस्करी, मुनाफाखोरी, मिलावट, भ्रष्टाचार, हवाला कांड, यूरिया कांड कभी नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य मेरी संतान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। तो ये मेरे जीवन की पहली पुस्तक की पहली कविता है। और वास्तव के अंदर बंधुओं, कविता के अंदर जब मंजू जी बोल रही थी तो मन कर रहा था कि इनको सुनते ही जाए, है ना। कविता की मार्मिक पंक्तियों के अंदर कवि कहता है, अभी बात चल रही थी, हमने सबने मिलकर के दिया जलाया, है ना। सभी कहते हैं दिया, दीप न जलता लो जलती है, आदर्शों की छाया में ही पापों की दुनिया पलती है, दीप न जलता लो जलती। कार्य किसी का, श्रेय किसी को, यह स्वरूप है इस दुनिया का। तत्व गुहा में निहित पड़ा है, उसको अब तक किसने देखा। भूत कह गया, भविष्य भी कह देगा, ये तो गलती है। दीप न जलता लो जलती है, आदर्शों की छाया में ही पापों की दुनिया पलती है, दीप न जलता लो जलती है। बंधुओं और बहनों, सचमुच में आपने ये जो संस्था गठित की और बहन मंजू जी का जो नेतृत्व मिला है, और इस कार्यक्रम में आकर के मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। और इस मंच से बहुत से लोगों ने, और मामई भी कह रहे थे, मंजू जी भी कह रही थी, और मैं भी कह रहा हूं कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंजर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, हम सभी राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के उत्थान के, मानव चेतना के जागरण के लिए जो है, और इसलिए मैं आपको आह्वान कर रहा हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें। आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें और 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात मारी सामने उतरी जा अंदर, तू ये बनी जा इस आनंद घन। ये सामने अध्यात्म सारना शब्दों लखेला तो खरेखर अपने से अपने आप की मुलाकात जो है वो महत्वपूर्ण है। और आप जितना अच्छा कार्य कर रहे हो, इससे प्रसन्नचित होकर के मेरा अपना सारे लोगों ने मिलकर एक ट्रस्ट बना रखा है, आचार्य लोकेश सेवा सद्भावना ट्रस्ट। तो मुझे लगा कि इतना पवित्र कार्य कर रहे हो, मैं उन सारे मेरे पदाधिकारियों से भी कहूंगा, और वो संतों का भावना को टालते नहीं है, कि आपकी इस संस्था के अच्छे कार्य के लिए जो है 1,11,111 रुपये जो है। और इतना ही नहीं, माया नगरी के अंदर अधिवेशन मंजू जी ने कराया, हालांकि अभी लोकार्पण नहीं हुआ है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र दिल्ली NCR में तैयार हो गया है। 8 नवंबर को उसका उद्घाटन है। उसमें मंगल प्रभात जी, मंजू मैमा उपस्थित होने वाले हैं। और उस उद्घाटन के बाद अगला अधिवेशन जब आप करोगे भारत की राजधानी के अंदर, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, उसके लिए एक शर्त है। उससे पहले संस्था का जो नाम है अंतर्राष्ट्रीय जैन साहित्य संगम, उसके अनुरूप इस संस्था को खड़ा किया जाए, उसके रूप में खड़ा किया जाए। और वहां पर उस अधिवेशन को भारत की राजधानी में करने के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप विश्व शांति केंद्र के अंदर जो है उसको अधिवेशन कर सकोगे। ऐसा हॉल भी है, ऑडिटोरियम भी है, उसके अंदर गेस्ट हाउस भी है, सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेगी। भजन भी होगा, भोजन भी होगा। अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे मध्य में जो सुशोभित है थावरचंद गहलोत, लोग इन्हें राज्यपाल के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी सभी गौरव कर रहे थे हमारे मालवा के, सबको अपना अपना गौरव होता है मालवा के, मध्य प्रदेश से, लेकिन ये केवल भारत के नहीं पूरे विश्व के अंदर एक नजीर है। इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि काजल की कोठरी के अंदर कोई बेजार निकला है। और प्रतीक रूप में आपको अगर उदाहरण देना हो तो थावरचंद गहलोत जी का हो जाएगी।
यूँ तो आदमी कहीं भी फिसल सकता है, किंतु बाथरूम में फिसलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। कुर्सी पर बैठ कर, सत्ता पर बैठ कर, सामर्थ्य होने के बावजूद तो इन्होंने जैसा जीवन जिया है, और ये जहाँ पर रहते थे इनके आसपास इनकी श्रीमती जी ने, इन्हें सब पता है अठाई क्या होती है, इन्हें सब पता है मार्गमन क्या होता है, भिक्षा कैसे कराई जाती है, सारा। और अब बताऊं, इनके घर के सदस्यों का पिछले दिनों ब्याह शादी संस्कार संपन्न हुआ, वो बंबई के जैन परंपरा में उसी परंपरा के एक सदस्य यहाँ उपस्थित थे। तो ये एक होता है जन्मना जैन, थावरचंद गहलोत जी कर्मणा जैन है, ये कर्मों से जैनत्व को सीखते हैं। आइए बंधुओं, मैं आपसे ये भी कहूंगा, जब आपकी अंतर्राष्ट्रीय जैन साहित्य संगम संस्था है, लोग मुझे पूछते हैं आप डेरावासी हो या आप स्थानकवासी हो, मैं कहता हूं मैं महावीरवासी हूं। हम सब महावीरवासी है ना। आप 13 पंथी हो, आप 22 पंथी हो, मैं कहता हूं मैं महावीर पंथी हूं। बंधु और बहनों, जैन समाज, मैं इशारे इशारे में कहते जा रहा हूं, आटे में नमक जितने हो। हालांकि महामहिम में ये भी निवेदन करूंगा, ये आपके सामने बैठा हुआ है वो समाज है जो शांति प्रिय, अहिंसक प्रिय, शांति और अहिंसा में विश्वास करता है। ये वो समाज है रेवेन्यू चुकाने में आगे, वो समाज है लोक कल्याणकारी कामों में, कहीं पर भी बाढ़ आ जाओ, अकाल हो, तूफान हो, सुनामी हो, भूकंप हो, और अभी भी हमने देखा तत्काल हो जो है। लेकिन दुनिया का नियम है बंधुओं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। राष्ट्रीय क्षितिज पर आज भी जो मूल्यांकन होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पाता है? हम ये वासी पंथा पंथी के अंदर उलझ गए हैं। मंजू जी जो काम कर रही है उनके साथ हो जाओ, और सारे जो हैं एकता के अंदर बड़ी ताकत होती है। और यही कहूँगा, आप साहित्य की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं, कवियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि समाज कब आगे बढ़ता है? जब समाज का सर्वांगीण विकास होता है हर दिशा के अंदर। हमारा समाज केवल नोट छापने में ही नहीं, हमारा समाज हर दिशा के अंदर, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, राजनेता हो, प्रशासन हो, हर विधा के अंदर, उद्योगपति हो, हर दिशा में विकास करे। और इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को उस दिशा के अंदर भी कार्य करना है। मुझे मंजू जी ने, भाई जगदीप जी ने याद किया, दिल्ली से मैं दौड़ा आया। एक आकर्षण जब मंजू बहन कह रही हो और फिर महामहिम जिस कार्यक्रम में हो, मैं चाहता था खड़ा होकर के बोलूं, लेकिन मैं बैठ के क्यों बोला? मैं सच में कहता हूं, ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से हमारी बैटरी भी चार्ज होती है। हाँ, आजकल आप जाते हैं ना किसी के घर, पानी की गिलास तो बाद में ला रहे, ये मोबाइल चार्ज पे लगा देना। पर आपसे कहूँगा अपनी बैटरी चार्ज करना भी सीखो। सुबह का समय अपने आप के लिए मेडिसिन नहीं, मेडिटेशन। फूड जो है वही अपने में आर्य जो है औषधि है। इस रूप में जीवन, इसको कहना चाहिए जैन लाइफ स्टाइल। कोविड काल के बाद में पूरी दुनिया के अंदर जैन लाइफ स्टाइल के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। आज वेलनेस सबसे बड़ा उद्योग बनता जा रहा है। मेडिटेशन, योग, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक, ये सारी विधाओं के अंदर तो हम सबको इस संस्था के माध्यम से इस समय पूरी दुनिया के अंदर एक नया आकर्षण है वहां तक, क्योंकि महावीर का जो दर्शन है वो साइंटिफिक है, मोस्ट रिलेवेंट है, बहुत ही प्रासंगिक है। और आज पूरी दुनिया में जब आकर्षण है तो आइए हम भारत का, हमारा जो वसुदेव कुटुंबकम का संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय का जो संदेश है, महावीर का अहिंसा और शांति का संदेश है, इस संदेश को लेकर के आगे जाएं। और अंत में अभी महामहिम राज्यपाल जब मेरा परिचय दिया जा रहा था तो जब बात आई कि मेरा जन्म 17 अप्रैल को हुआ है, महामहिम ने कहा लोकेश जी मेरे बेटे का भी जन्मदिन 17 अप्रैल का, तो मेरे 17 तारीख का। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा महामहिम, महावीर एक और नई बात कह के गए, मैं खत्म कर रहा हूँ। भगवान महावीर ने कुछ श्रावकों के लिए कहा है, मंजू बहन, अम्मा पीयू समान। भगवान महावीर ने कहा है कि कुछ श्रावक श्राविका माता पिता के तुल्य होते हैं। माता पिता और क्या करते हैं? बच्चे का संरक्षण करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। उम्र के लिहाज से देखूं तो निश्चित रूप से हमारे पिता तुल्य उम्र के हैं, लेकिन जब कभी भी
और मैं मंजू बहन बताऊँ, मैंने बॉम्बे का जब पहला कार्यक्रम मातुश्री बिरला सभागार में किया था और उसमें रामनाथ कोविंद जी आए थे, श्री श्री रविशंकर जी सभी थे। रामनाथ कोविंद जी को भेजने वाले जो थे वो आप थे। आपको आना था, आपने बहुत कोशिश की। उस दिन एक बड़ौदा कार्यक्रम लगा हुआ था, एक गुजरात में दाहोद लगा हुआ था और वो अध्यक्ष नहीं, तो आपने फोन किया रामनाथ कोविंद जी को कि आपको आचार्य लोके जी के इस कार्यक्रम में जाना है। वो आए उस कार्यक्रम के अंदर और वो कार्यक्रम हुआ। उसके बाद बस मंजू बहन की एक पुस्तक का मैंने दूसरा कार्यक्रम NSCI डॉम में किया। हिज दलाई लामा, बाबा रामदेव और अकाल तख्त के हेड, चीफ इमाम, सारे एक मंच पर थे। पीयूष गोयल जी भी थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, रूपाला जी भी थे। उस समय मंजू बहन की पुस्तक का, इस साहित्यकार का वहाँ पर लोकार्पण दलाई लामा के कर कमलों से हुआ था। इसी के साथ हम सब मिलकर के इसी तरह साहित्यकारों को आगे बढ़ाएं और सचमुच में आज भाई मंगल प्रभात लोढ़ा जी की कमी हम सबको खल रही है, पर देखिए कि वो वहाँ संभाल रही है, यहाँ इन्होंने मोर्चा पूरा संभाल रखा है। मैं पुनः इन दोनों के प्रति भी बहुत बहुत सद्भावना शुभकामना करता हूँ, आगे बढ़े और महामहिम के मार्गदर्शन में हम सभी इस संस्था को और आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वो बहुत बहुत